प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। प्रिय विद्यार्थीगण, हम लोगों सारे लोगों को इंतजार था किसका? पारा मेडिकल के फॉर्म का। इस फॉर्म के रिगार्डिंग आप सारे लोगों को जानकारी मिल गई होगी ना। हम भी इन्फॉर्म आपको कर दिए थे अपने ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से और अपने YouTube चैनल के माध्यम से। आप सारे लोगों को क्या कर दिए थे? आप लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में हम सफल हो गए थे। आप सारे लोगों को ये जानकारी हो गई होगी कि फॉर्म हम लोग का जो है ना पारा मेडिकल कराकर निकल गया। देखिए, पारा मेडिकल के फॉर्म फिलअप करने में जो है ना क्या क्या लगने वाला है आपका, पहली बात। दूसरी बात ये कि फॉर्म जो है स्टार्ट कब से होने वाले और इसका लास्ट डेट कब है, दूसरी बात। और तीसरी बात इसका स्टेप फॉर्म फिलअप करने की क्या रहने वाली है और क्या क्या जो पिछले बार हम लोगों ने जो है ना ऐसा असुविधा, ऐसा कोई गलतियां जो कर दिए थे हम लोग, जो हम लोग का एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हो पाया था, वो गलतियां इस बार नहीं करनी है। तो इसके लिए क्या क्या सावधानी बरतनी होगी, इस सब चीज के रिगार्डिंग हम लोग जो है ना इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसलिए हम आपको कहना चाहेंगे इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए, ताकि जो है ना ऐसा ना हो कि पिछले वर्ष के भांति इस वर्ष भी जो ना आप लोगों हम लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम जो है ना बाधा के रूप में आ जाए और वो जो है ना आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज दिलाने में जो है ना वो असफल करा दे हम लोगों को। ऐसा बिल्कुल कतई नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम लोग जो है ना देखने वाले हैं क्या कि क्या क्या जो है ना सावधानियां हम लोगों को बरतनी होगी ना। आइए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेबसाइट पे, चूंकि हम आपको बताए थे BCEC के वेबसाइट पर जो इसका सारा नोटिस निकल कर आया है, उस नोटिस के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि इसका क्या जो है ना क्या क्या प्रोसेस है और क्या क्या सावधानियां बरतनी है वो देख लेना है। और अगर किसी को ज्यादा परेशानी हो तो टेलीग्राम पर मैसेज करनी है ना, यहाँ से आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। उससे भी अगर ज्यादा परेशानी हो तो हमारी टीम बैठे रहती है, आपका फॉर्म फिलअप यहाँ करेगी सारी सावधानियों को देखते हुए ना। कोई गलती कोई परेशानी होने की संभावना ही नहीं होगी आएगा आपका। देखिए, चूंकि ये जो एग्जाम आपका कराती है पारा मेडिकल का, ये कराती है आपका बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता। इस एग्जाम का नाम है ना, इस एग्जाम का नाम है। और ये एग्जाम जो है प्रत्येक वर्ष जो है ना ये फॉर्म निकल कर आती है। जितना आपके गवर्नमेंट सीट में जो है ना वैकेंट सीट रहती है ना, उन सीटों के लिए और वहाँ आपका जो है ना एडमिशन के लिए ये आपका एंट्रेंस एग्जाम लेती है। प्रतियोगिता परीक्षा जो है ना ये लेती है ना, एंट्रेंस प्रवेश परीक्षा लेती है। उसके बाद आपका जो है ना हम लोग जाएंगे काउंसलिंग के लिए जाते हैं और हमारा एडमिशन वहां जाकर होता है। ये जो है ना रूल इसका है। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या कि फॉर्म जो आई है उस फॉर्म को क्या करना पड़ेगा, फिलअप करना पड़ेगा ना, फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद क्या, फिलअप करने के समय हम लोग को सावधानियां यहाँ भी बरतनी है। उसके बाद जो जब एग्जाम देने जाएंगे, एग्जाम देके जो आएंगे, अगर एग्जाम क्वालिफाई हो गया होगा ही, क्योंकि हम लोग जब लगे हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने में तो एग्जाम क्वालिफाई होगा भी। उसके बाद भी सावधानियां बरतनी क्या क्या, चूंकि वो तो हम आपको बता ही देंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या कि फॉर्म जो फिलअप करेंगे उसमें क्या सावधानियां होनी चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपका लगने वाली है ना, और क्या प्रोसेस रहने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं जानकारी लेते हैं ना। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं क्या कि ये एग्जाम जो आपकी, चूंकि जब DCEC जो ये करवाती है आपका एग्जाम ना, तो इसमें क्या होती है कि चूंकि हम लोग आज बात करने वाले हैं पैरामेडिकल का, लेकिन इसमें एक चीज और समझ लेना है कि पैरामेडिकल का अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं ना, जस्ट अ सेकंड, देखिए इसमें सारा कुछ डिटेल डाल दिया गया है। अगर आप पैरामेडिकल का फॉर्म फिलअप करते हैं, चूंकि देखिए फॉर्म फिलअप करने का स्टेप बाय स्टेप जो रिगार्डिंग बातें होगी ना, सबसे पहले करनी क्या है, लेकिन उसके पहले एक बात जो है ना आपको जो है ना समझना होगी। समझना ये होगी, आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले जो है ना पैरामेडिकल का ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा। इनका वेबसाइट आपको बताई दिए, BCEC पर जाना होगा, वहां से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा ना। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन मतलब ये कि अपना नाम पता सारा डाल लेना होगा, वहां रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा ना। और स्टेप दूसरा दिया पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन मतलब क्या कि आपका नाम क्या है, आपका पता क्या है, आपका पिताजी का नाम क्या, ये सारी कुछ के रिगार्डिंग में फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, फिलअप। और स्टेप थ्री में करना क्या होगा कि आपका चूंकि आपका जितना मार्क्स से रिगार्डिंग जितनी भी बातें होगी ये सारा कुछ आ गया आपका क्या स्टेप 2 में। पहले स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, पहला स्टेप में क्या रजिस्ट्रेशन, दूसरे में क्या पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने दिया ना। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जितना भी आपका जितना मार्क्स है 10th में, चूंकि 10th लेवल 12th का जो ले आ जाएगा वो दोनों मार्क्स, और बाकी कौन से जाति कास्ट में आप आते हैं वो आपका जो है ना चूंकि कुल पता ना, फुल एड्रेस लिया जाएगा। और स्टेप 3 में आपको जाना है, 3rd में जाना है आपको अपलोड ऑफ फोटो अपलोड करनी होगी ना। उसके बाद क्या एजुकेशन इन्फॉर्मेशन उसमें आपको डालनी होगी ना, कहाँ तक की एजुकेशन प्रक्रिया है
और उसके बाद क्या इसी में आपको एज की सारी बातें भी इसमें आपको डालनी होगी आपका स्टेप 4 में। अब देखिए स्टेप 5 में क्या एप्लीकेशन प्रीव्यू, मतलब फिर से इस एप्लीकेशन को एक बार रिपीट जो है अच्छे से देख लेनी होगी हमको, जो फॉर्म फिलअप किए हैं आप, कहीं गलती कहीं त्रुटियां तो नहीं है। उसके बाद क्या करना है कि पेमेंट, तब एग्जामिनेशन फी जो आपको देना होगा, मतलब फॉर्म फी जो करने का पेमेंट करना होगा ना। अब पेमेंट आप बाद में भी कर सकते हैं, बाद में मतलब क्या फॉर्म फिलअप कर दिए, क्योंकि जब तक आपका फॉर्म का लास्ट डेट होगा उसके 1-2 दिन एक्स्ट्रा रहता है आप पेमेंट करने के लिए। लेकिन मेरा मानिए आप पेमेंट तुरंत ही कर देना है ना, सब कुछ अगर क्लियर आप कर रहे हैं अच्छे से देख लेना है बारीकी से, फिर पेमेंट भी कर देना है। आप ध्यान दीजिए, अब आप लोगों को क्वेश्चन होगा क्या कि सर पेमेंट कितना देना होगा अगर पैरामेडिकल का फॉर्म फिलअप करते हैं तब। ये देखिएगा चूंकि ये कास्ट पर निर्भर करता है ना, ये कास्ट पर निर्भर करता है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें देखिए आपका नोटिस में बिल्कुल जो है ना क्लियर रूप से ये डाला गया है कि जो अभ्यर्थी जो है ना, जो अभ्यर्थी पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है उसको जो है ना 750 रुपये लगेगा। कितना लगेगा? 750 रुपया लगेगा ना। और जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उसको जो है ना 1000 मतलब 1000 रुपया उनको लगने वाला है। ये हो गया आपका पैरा मेडिकल की बात। लेकिन देखिए इसमें एक चीज और आपका डाल दिया गया है कि देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं कि डीसीईसी जब एग्जाम कराती है तो एक साथ करवाते हैं किसका किसका, पैरा मेडिकल ना, पॉलिटेक्निक का, पैरा मेडिकल मेट्रिक का, ये तीनों, और एक पीई का ना, मतलब डिस्टेंस पॉलिटेक्निक का, मतलब क्या कहीं आप जॉब कर रहे हैं और आपका पॉलिटेक्निक करने का मन हुआ, ये चारों का फॉर्म कंडक्ट करवाती है। अगर आप सिर्फ पैरा मेडिकल का फॉर्म फिलअप करते हैं ना तो आपको 750 रुपया लगता है ना, और जनरल वाले को 1000 आपको बता ही दिए, तो 750 रुपया लग गया किसके लिए कि 750 सिर्फ पैरामेडिकल फॉर्म फिलअप कीजिएगा तब। इसी तरह अगर किसी दो के लिए कीजिएगा, मतलब पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मेट्रिक के लिए अगर कर दिए ना तो आपको 750 रुपया ही लगने वाला है। और अगर तीन कैटेगरी के लिए कर दिए तो 850 रुपया आपको लगेगा। 3 कैटेगरी के लिए अगर किया 850 और 4 के लिए अगर कीजिएगा ना तो 950 आपको लगने वाला है कुल मिला के। ये अगर आप जो है ना इंटर पास हैं तो मेरा मानिए आप चारों फॉर्म को क्या कीजिए फिलअप। जो कि देखिए ये डिस्टेंस वाला फॉर्म को फिलअप वही करता है जो जानते हैं कहीं जॉब कर रहा है उसका पॉलिटेक्निक करने का माना वही करता है। तो ये तो हम लोग करेंगे नहीं, तो बाकी ये जो शेष 3 लग गया ना, 3 कोर्स को एक साथ आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा ना तो पैसा भी कहाँ ज़्यादा लग रहा है, अलग अलग कीजिएगा फॉर्म पैसा भी ज़्यादा लग जा रहा है। तो मेरा मानिए तीनों फॉर्म फिलअप करना। लेकिन आप बात आज करने वाले किसके बारे में, पैरामेडिकल के रिगार्डिंग। आप ध्यान दीजिए, बोलेगा सर कि इसका फॉर्म हम लोग क्यों भरे, कितने के मन में ये डाउट होगा। चूंकि देखिए यहाँ पर जो आए हैं पैरामेडिकल बारे में अगर आपके माइंड में चल रहा होगा ना, इसी के रिगार्डिंग इस चैनल पर आप लोग अभी आए होंगे इस थंबनेल को देखकर। लेकिन ध्यान दीजिए कि पैरामेडिकल को ऐसे फॉर्म को क्या करना है, हम लोग को फिलअप करना है। फॉर्म आप जितने भी विद्यार्थीगण +2 पास कर गए या +2 रनिंग में, तो मेरा मानिए वो तीनों जो है ना फॉर्म वो सारे लोग फिलअप कीजिए, वो सारे लोग फिलअप कीजिए पैरामेडिकल का फॉर्म। ये आपके लिए जो है ना आपके करियर में अच्छा साबित होगा ना। बोलेगा सर चलिए इसकी बात तो खैर हम लोग समझ ही गए, फॉर्म कैसे फिलअप होगा वो भी समझ ही लिए, और जितना कितना फी लगने वाला है वो भी समझ गए। तो सर इसका डेट कब से स्टार्ट है ये बता दीजिए ना, इसका लास्ट डेट कब है वो भी बता दीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिएगा अभी आपको इस पर डाला गया क्या कि डीसीईसी जो है ना 2022 मतलब 2022 के संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां जो दिया गया आपका ना ऑफिशियल वेबसाइट पर कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट मतलब क्या, फॉर्म फिलअप करने का जो स्टार्टिंग जो डेट होने वाला है ना वो आपका जो है ना 15 ना, हाँ 15 तारीख से स्टार्ट, इसी मंथ में 15 तारीख से ये स्टार्ट होने वाली है। और उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट, कब ये फॉर्म जो है ना फिलअप करने का लास्ट डेट है तो ये आपका है 7 तारीख अगले मंथ में। जो ना कुल मिला के आपके पास 20 डेज आपके पास है फॉर्म फिलअप करने का। तो हम बोलेंगे सारे लोगों को जाकर फॉर्म फिलअप कर देना। और भी कुछ जो है ना इसमें डाला गया, आपका डाला ये गया है कि लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग, कि नेट बैंकिंग की सहायता से अगर आप जो है ना क्या करना चाहते हैं कि अगर पेमेंट करना चाहते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, अगर आप नहीं किए हैं तो आपको एक्स्ट्रा दो दिन का डेट दिया जाता है ना, इसमें डाल दिया गया है। एक 7 तारीख एक 8 तारीख मतलब 2 दिन का एक्स्ट्रा डेट आपका हो जाए ना पैसा पेमेंट, मतलब क्या कि ये पेमेंट करने का समय दिया गया। उसके बाद ऑनलाइन एडिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म, अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कोई त्रुटियां हो गई है आपके से फॉर्म फिलअप करने में तो आप जो है ना 9 से 10, एक 9 तारीख एक 10 तारीख मतलब 2 दिन इसके लिए भी समय आपके पास दिया गया है कि इसमें जो है ना एप्लीकेशन को आप एडिट कर सकते हैं ना। अपलोडिंग ऑफ ऑनलाइन एडमिट कार्ड, और एडमिट कार्ड जो अपलोड किया जाएगा फॉर्म फिलअप करने के बाद ना ये सूचित कर दिया जाएगा, इसमें जो है डाला नहीं गया है ये आपको सूचित कर दिया जाएगा कि कौन फॉर्म फिलअप आएगा ना। आप ध्यान दीजिए। लेकिन जो है ना आप लोगों के मन में होगा कि सर कि आखिर ठीक है ये फॉर्म फिलअप हो ही गया, हम +2 पास हैं, अगर आप हमको सजेस्ट कर रहे हैं कि फॉर्म फिलअप करना है पैरामेडिकल का, ठीक है हम कर भी दिए, लेकिन जो है कि सर इसका प्रिपरेशन कैसे होगा। देखिए बिल्कुल जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट जो है स्मार्ट गुरुकुल के चैनल पर है, आपका खुद का चैनल है ये, इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना सब्जेक्ट वाइज जो है ना प्रत्येक अलग अलग शिक्षक और अनुभवी
अनुभवी शिक्षक के द्वारा आपकी क्लास ली जा रही है ना, और जो है कि यहाँ क्लास में सिर्फ आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी है और उसके बाद रिजल्ट की गारंटी हमारी होगी, हमारी टीम की ही होगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। आप देखिए क्योंकि ये सब सारा कुछ तो आपको करना ही है क्या। और देखिए चूंकि होता क्या कि यहाँ चूंकि जितना भी यहाँ के टीचर जो है ना वो पिछले कई वर्षों से पढ़ाते आ रहे हैं, इसलिए हम बोले काफी अनुभवी शिक्षक है, सिर्फ आपको क्लास में कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। इस बार हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास इसलिए रखा है कि पहली बार हम लोग जो है ना ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों के समक्षम आए, हम सारे लोग, हमारी सारी टीम आई है, तो हम लोगों ने चाहेगा कि इस बार जो है ना चूंकि ये पहला बैच ही ऐसा होगा जिसको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाले हैं, तो इस वर्ष जो है ना चूंकि फ्री ऑफ कॉस्ट ही क्लास चलने वाले हैं, तो आप लोग क्लास में कंटिन्यूटी बनाए रखिए, अपना भागीदारी दीजिए और एक रिजल्ट जो है गवर्नमेंट सीट जो है ना पक्का करने में मेरी सहायता कीजिएगा, आपको एक सीट मैं दिला सकूं और आप अपने हिसाब से अपना जितना मेहनत हो सकता है जो है इसके पीछे कीजिए। जब तक हम इसमें चूंकि मन में अगर ऐसा आया है कि फॉर्म फिलअप हमको करना ही है, ये गवर्नमेंट सीट लेना है तो ले ही लेंगे ना, सिर्फ सोचने से नहीं होने वाला है। तो जब तक हम लोग तोड़ेंगे नहीं तब तक इस बार हम लोग छोड़ने वाले भी नहीं हैं। तो विद्यार्थीगण आशा करते हैं क्या जितना भी इंफॉर्मेशन पैरा मेडिकल के रिगार्डिंग था हम आपको देने में जो है ना सफल हो गए होंगे, और आशा करते ये भी आशा करते हैं कि आप लोग जो है ना फॉर्म फिलअप कर लेने के बाद, चूंकि अभी से ही फिलअप तो खैर कर ही लेना है आप लोगों को, क्लास में कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। और ये आपका खुद का चैनल है, इसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और जितना हो सके शेयर करना है। धन्यवाद।